नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। शायद एकमात्र ऐसा अपराध है जहां अपराधी से ज्यादा पीड़ित पर सवाल उठाए जाते हैं। इसीलिए भारतीय कानून के तहत किसी भी पीड़ित लड़की की पहचान उसकी इजाजत के बगैर जग जाहिर करना एक जुर्म है। लेकिन हमारी आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने कानून द्वारा दी गई इस ढाल को अपनी इच्छा से त्याग दिया। इस देश के इतिहास में पहली बार की पीड़ित एक महिला अपनी इच्छा से मीडिया के सामने आई और उसने पूरी दुनिया को बेझिझक बताया कि उसके साथ क्या हुआ। उसने समाज से पूछा कि मैं अपनी पहचान क्यों छुपाऊं जब मेरी कोई गलती नहीं है। मैं ऐसी किसी बात के लिए क्यों शर्मिंदा हूं जो मेरी करतूत ना हो। अत्याचार मुझ पर हुआ है, यातनाएं मुझे मिली हैं, मेरा हुआ है, तो फिर मैं क्यों एक गुनहगार की तरह से अपनी पहचान छुपाती फिरूं। जी हां, मेरा नाम सुजैन जोन्स है और मैं लड़ रही हूं और लड़ती रहूंगी। आखिर कितने लोगों में हिम्मत होती है अपने सबसे घिनौने लम्हे को पूरी दुनिया के सामने लाकर रखने की। मम तैयार नहीं हुआ है? निया देख तो खिचड़ी गल गई कि नहीं। ठीक है। नहीं। चल सिम पे कर दे। ओके। मम अभी तक आप तैयार क्यों नहीं हुए? मैं सोच रही मैं आज नहीं जाऊं। पर क्यों? ठीक ना, कितना काम है। तान्या को होमवर्क कराना है, वो मामा के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, उसके बाद उनको दवाई देनी है, और तुझे भी तो मुझसे कुछ काम था ना। पर आपने कहा ना कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं सब संभाल सकती हूँ। मॉम गो गेट अ लाइफ। श्योर? हाँ ऑब्वियसली। इतने दिनों बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो बाहर। ओके। ठीक लग रही हो? शी मॉम, आर यू सीरियस? गो गेट अ लाइफ। ओके। ना 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 ना। एक रात में ये तीसरा डिस्क है। तुम थकती नहीं क्या सुजैन? अरे अगर थक गई होती तो क्या एक के बाद एक डिस्क हॉप कर रही होती। अरे कौन कहेगा ये 30 साल से ऊपर की है। देखो, बूढ़ा वो नहीं होता जो जिसकी उम्र हो जाती है, बूढ़ा वो होता है जो जिंदा दिल नहीं होता। यार एक लाइफ मिली है, एक चांस मिला है, so live it। चल। हेलो, अच्छा सुन ना, वो तान्या का होमवर्क एक बार चेक कर लेना। हाँ हाँ हाँ, और नानी ने दवाई ली या नहीं वो भी चेक कर लेना। I'll come home soon. Wait up, one last drink। क्या बात कर रही है? लास्ट में कभी से? Excuse me? Excuse me? मैंने आपको वहाँ देखा, वहाँ डांस फ्लोर पे। Can you see? आपके वहाँ से निकलने से डांस फ्लोर की पूरी रौनक ही गायब हो गई। Really? Can I have this last drink with you? Sure. Okay. My name is Lucky Bachani. Susan Jones. Susan. क्या करते हो आप सुजन? फिलहाल nothing. I'm looking for a job. मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती तो उनको अकेला छोड़ नहीं सकती, and I guess कॉल सेंटर की जॉब will be best. कॉल सेंटर? अरे फिर तो आपको मेरी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। कौन सी कंपनी? LV एंटरप्राइजेज, बालीगंज है ना, वहाँ पे ही है। बड़े बड़े यूएस के क्लाइंट्स हैं हमारे। हाँ। Cheers, Susan. Cheers, Lucky. चल लकी। अरे अरफत, शौकत, माय फ्रेंड्स, ये सुजन। Hi. हाय। I should leave. मुझे देर हो रही है। अरे अरे हम भी निकल ही रहे। We'll drop you. Take it easy. I'll take a cab. मैं अपने आप मैनेज कर लूँगी। I'll drop you to the cab. Okay. अरे यार आवाज तेज कर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे उतार दो। I'm not
मुझे उसे नहीं। सुजन, मॉम, कौन है निया? सुजैन, क्या हुआ बच्ची को? क्या हुआ? सुजन, क्या हुआ है अंकल? अंकल क्या हुआ है मॉम के साथ? उनके साथ कुछ लोगों ने मैं ही क्यों, मेरे साथ ही उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये सवाल अब सुजैन को जिंदगी भर सताएंगे। वो यातना, वो हादसा एक रात का था, लेकिन उसका प्रभाव, उसकी वेदना उम्र भर की थी। जो घाव पहले शारीरिक थे, उसके निशान उसके जहन पर एक अरसे तक रहेंगे। हादसे के 2 दिन बाद भी सुजैन ऐसे असहनीय दर्द से गुजर रही थी कि वो अपने आप बिस्तर से उठने की भी हालत में नहीं थी। और ऐसे में उसकी बड़ी बेटी निया उसका सहारा बनी। वो लकी मुझे नौकरी दिलाने वाला था। मैंने कहा था मैं टैक्सी ले लूंगी, मुझे नहीं चाहिए लिफ्ट। नहीं माना। क्यों? क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पापा, मॉम कैसी है बेटा? ठीक नहीं है पापा, अभी भी सदमे में है। बहुत दर्द है। छोटे से छोटे काम के लिए भी मदद की जरूरत पड़ती है उन्हें। तुम मॉम के सामने रोई तो नहीं? नहीं। गुड। सुजैन, प्लीज रिलैक्स। सुजैन का पूर्व पति नहीं, बल्कि उसकी पूर्व सास, उसके माता पिता, उसके चाचा चाची और खुद उसकी बेटियां एकजुट होकर उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसके साथ मिलकर खड़े हो गए। और साथ ही मिलकर यह भी तय किया कि अब उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। हम इस तरह हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। इट्स अ क्राइम। हम सबको मिलकर इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सुजैन को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। क्या? पुलिस के पास? किस लिए? जो हुआ उसके साथ वो कुछ कम है क्या, जो अब दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते रहेंगे? नहीं मार्था, पीटर बिल्कुल ठीक कह रहा है। जो डर कर बैठ जाएंगे तो उन दरिंदों की हिम्मत और बढ़ जाएगी। अच्छा, आज बड़ी तकलीफ हो रही है इसके लिए? तब तकलीफ नहीं हुई थी जब ये हमें छोड़ के चला गया था। अरे मार्था, ये दोनों बातों को मत जोड़ो। हम यहाँ एक संगीन जुर्म की बात कर रहे हैं और सूजन का चुप रहना बिल्कुल सही नहीं होगा। मॉम को जस्टिस मिलना ही चाहिए। तू भी अब तो इतनी बड़ी हो गई है
कि नानी को समझा सके। सुन रही है ना सुजैन, ये क्या चाहते हैं? सुना मम्मा, मैं जाऊंगी। बेटा, ये इतना आसान नहीं है। जानती हूँ मम्मा, जब आप लोगों से, मेरे अपनों से कहना इतना आसान नहीं था, तो बाहर वालों से कहना। पर मैं कहूंगी मम्मा, मैं उनको सजा दिलवा के रहूंगी मम्मा। माय चाइल्ड, अरे साहब, FIR लिखवानी है। विक्टिम कौन है? जी है। हाँ तो तुम अंदर जाओ, बाकी सब लोग इधर बाहर वेट करो। चलो। ठीक है। FIR दर्ज कराना है। केस क्या है? विक्टिम कहाँ है? जी, मैंने कहा था पुलिस के पास मत जाओ। अब क्या करेगी? जवाब दूंगी। उन पुलिस वालों की जिल्लत का। मॉम, क्या करने वाली हो आप? सुजैन, हम लाइव जा रहे हैं, तुम बोल पाओगी ना? डोंट वरी, मैं बोलूंगी। नमस्कार, मैं शाजली बोड़ो खबर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं रूबरू कराने वाली हूँ आपको हमारे शहर की एक शर्मनाक पहलू से। जाहिर सी बात है कि हम कानून के दायरे में रहते हुए ना तो उनका नाम बता सकते हैं और ना चेहरे को जाहिर कर सकते हैं, तो हम आपको मिलवाते हैं उस औरत से, आपके विवेक से। नमस्कार। इससे पहले मैं ये बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मेरी उम्र 37 साल है। मैं एक डिवोर्सी, एक सिंगल मदर हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं। मैं पब्स और डिस्क में जाती हूँ। 12 तारीख की रात को एक डिस्क से लौटते वक्त वहां आदमियों ने मुझे अपनी गाड़ी में कैद कर लिया और बंदूक की नोक पे मेरे साथ हुआ। जब मैं FIR लॉन्च करवाने गई, मेरी कंप्लेंट तो उन्होंने बंद मार के लिख ली। मैडम, टीवी चालू कीजिए। इस सिस्टम से मायूस होगी मैं मीडिया और जनता से मदद मांगने आई। मैम, कैमरा विक्टिम के बारे में आपका क्या कहना है? मैम, क्या आपका प्रशासन उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? मैम, आपको नहीं लगता कि ये शहर महिलाओं के लिए धीरे धीरे असुरक्षित होता जा रहा है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए। नहीं हुआ है, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि वो महिला झूठ बोल रही है? सरासर झूठ बोल रही है। वो विपक्ष पार्टी की कोई मोहरा होगी, तभी तो हमारी पार्टी को बदनाम कर रही है। इसीलिए खेल खेला जा रहा और कुछ भी नहीं। गॉड से डरो, झूठी औरत। तुम्हारी भी कोई बेटी होगी? बोलने दो मामा, इनका ये झूठ ही अब मेरी ताकत बनी। गुड मॉर्निंग मैडम। आसुन, বসুন। এই কেসটা দেখুন। 12 तारीख की रात को डिस्क से लौटते वक्त वहां आदमियों ने मुझे अपनी गाड़ी में कैद कर लिया। बस एक चिंगारी और ये स्टेट धू धू करके चलेगा। मैं चाहती हूँ कि ये केस आप हैंडल करें विथ इमीडिएट इफेक्ट। यस मैम। তুমি বুঝতে পারছো এটা অনেক সেনসিটিভ কেস। আই ওয়ান্ট এ রেজাল্ট। ডোন্ট ওয়ারি ম্যাডাম, আমি দেখছি। आपने बुलाया था सबसे पहले,
इंटायर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उन दोनों ऑफिसर्स को हमने सस्पेंड कर दिया। बाकी आप सब लोग प्लीज बाहर वेट करिए। सुजैन, आपको अपना स्टेटमेंट फिर से एक बार देना पड़ेगा। 12 फरवरी की रात मैं अपने दोस्तों के साथ एक और आदमी ने मेरे हाथ पकड़ लिए और शौकत ने बंदूक दिखाकर मेरे साथ की और उसके बाद चलती गाड़ी से। आपके कहने के मुताबिक सिर्फ शौकत अली है जो आप किया था, राइट? जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग बेगुनाह हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुजैन, अभी ये केस मैं हैंडल कर रही हूँ और सच्चाई का पता मैं लगा कर रहूंगी। यू डोंट वरी। फिलहाल आज शाम को आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, BH जनरल हॉस्पिटल। ओके, मैं जाऊंगी। ये सब बंद करिए। ये लाइट बंद करो रे। सुजैन जोन्स के केस के बारे में तो सुना होगा आपने। यस मैडम। आप ही के डिस्क के बाहर हुआ है कांड। उस केस के बारे में कौन नहीं जानता मैडम। आप जो जानना चाहेंगी मैं पूरी कोऑपरेशन करूंगा। फिलहाल इतना बताइए, 12 फरवरी की CCTV फुटेज है ना आपके पास? है ना मैडम। और CCTV कैमराज सिर्फ डिस्क के अंदर ही है या बाहर पार्किंग लॉट में भी है? पार्किंग लॉट में भी है मैडम। 12 फरवरी की सारी फुटेज मुझे लाल बाजार में चाहिए, मेरे ऑफिस में। मैम, हो रही सुजैन। और ये सब ये नंबर प्लेट पर जूम करो। नोट इट डाउन। इस गाड़ी की डिटेल चाहिए मुझे। यस मैम। मैम, कल मैंने मंत्रा डिस्क के पार्किंग वालों से भी बात की थी। उन लोगों ने मुझे एक होंडा सिटी गाड़ी के बारे में बताया था। अजीब तो था साहब, एक गाड़ी में 6 लोग बैठे थे। इसका मतलब सुजान की कहानी का पहला भाग सच्चाई से मेल खा रहा है, क्यों? राइट मैम। और बाकी इस गाड़ी के डिटेल से कई राज खुलने वाले हैं। तो फिर पता करो। मैम, मैम, आरटीओ से उस गाड़ी के मालिक का पता चल गया है। बड़ा बाजार का कोई बिजनेसमैन है, AK बजौरिया। मिले उससे? जी मैम। कहते हैं कि गाड़ी गायब है, कहाँ गई पता नहीं। हाँ, तो रिपोर्ट तो लिखवाई होगी ना? अभी नहीं, कहते हैं कि आज लिखवाने वाले थे। कमाल है, गाड़ी गायब है और आज रिपोर्ट लिखवाने वाले थे। इसकी कुंडली निकालो सिन्हा। मैम। मैम, उस गाड़ी का पता लग गया। ग्रेट। कहाँ है? गरचा रोड के पास लवारिस पड़ी मिली। फॉरेंसिक को खबर करो। लेट्स गो। ये देखिए, सुजैन के हेयर सैंपल से मैच करवाइए। हाँ। ईयररिंग। ये तो मेरा ईयररिंग है। सिन्हा, मिस्टर बजौरिया के बारे में और कुछ पता चला? जी मैम, खानदानी बिजनेसमैन है। घर में बीवी और एक बेटा है, अमित बजौरिया। अपने बाप के बिजनेस में उनकी मदद करता है। सुजैन, मिस्टर बजौरिया का बेटा अमित, पहचानती हैं? यही है मैडम, ये जो उस रात गाड़ी चला रहा था। आइए सर, मेरी गाड़ी का कुछ पता चला? जी हाँ, आपकी गाड़ी के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन यहाँ हम आपके बेटे के बारे में पता लगाने आए हैं। वो तो ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, कोई बात नहीं, उसका ऑस्ट्रेलिया वाला नंबर दे दीजिए। नंबर? छोड़ी जाने दीजिए, कोई बात नहीं, हमें इंडिया का नंबर दे दीजिए। वो वाला नहीं जो बंद है, वो वाला नंबर दीजिए जो प्राइवेट है। मैम, गुड न्यूज़, अमित बजौरिया का फोन ट्रैक हो गया।
कहाँ है वो? दीघा। हमारी एक टीम उसे पकड़ने के लिए निकल चुकी है। शाम तक वो हमारी हिरासत में होगा मैम। ब्रिलियंट। एक बार ये अमित बजोरिया हमारे हाथ लग जाए ना, फिर बाकियों को भी एक एक कर उनके दिल से खोद निकालेंगे। उसी ने हमें स्माइल करके लाइन दी थी। पाल, हाँ बोल। उस रात मैं ही कार चला रहा था, पर मैंने नहीं किया। हाँ जानती हूँ, तेरे साथ उस दिन जो लोग थे तेरे साथ ही, सबका नाम, पता और फोन नंबर अभी के अभी चाहिए मुझे। उस रात मेरे साथ कमाल खान था, फिर निसार खान था, उसका भाई रहमान और मोहम्मद आलम था। 1 घंटा देती हूँ पाल, सभी के सभी कस्टडी भी चाहिए मुझे। मैम पकड़ो उसे। रुक रुक रुक, उधर बिठाओ गाड़ी में। कमाल का है कमाल खान, उससे गाड़ी इस्तेमाल करी तेरी, जाल बिछवाई तुझसे, चौकीदारी करवाई तेरे से और किया उसने खुद। और अब तुम तीनों को पुलिस के हत्थे चढ़ा के खुद फरार हो गया। अभी भी समय है, सच सच बता दो कहाँ है कमाल खान? पहचानती हूँ उन्हें? वो गाड़ी चला रहा था। अमित बजोरिया। उसका नाम नहीं पता था। दूसरा? ये लकी बचान ना, इसका नाम है मोहम्मद आलम। आगे? वो अराफत। ना, फिर से गलत। वो रहमान है। सुजैन, इन लोगों ने तुमसे गलत नाम बताए थे ताकि इन तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। वो शख्स जिसने अपना नाम शौकत अली बताया था, जिसने तुम्हें किया, उसका असली नाम है कमाल खान और 5वां है निसार खान। वो दोनों अभी तक फरार हैं, पर बहुत जल्द हम उन्हें पकड़ लेंगे ना, घबराओ मत। हमारे पास उनके असली नाम है, चार्जशीट फाइल करके उनके खिलाफ केस चलाया जा सकता है। सुजैन जोन्स, इंसाफ की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हो। मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। पीड़ित महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए इस मामले की कार्यवाही को क्लोज रूम प्रोसीडिंग्स के तहत करवाया गया और अदालत की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। यही नहीं, पीड़िता प्रभावित ना हो इसलिए आरोपियों को भी सुजैन से दूर रखा गया। मिस सुजैन, आप काम क्या करती हैं? फिलहाल काम की तलाश। सॉरी, आपने अपने केस में बताया था कि आपने मेरे क्लाइंट से कहा था कि आप रात में काम करना चाहती हैं। मेरे क्लाइंट ने आपको कुछ ऑफर किया था? कॉल सेंटर की जॉब की बात हुई थी। मिस सुजैन, आर यू श्योर कि कोई डील नहीं हुई थी? क्या मतलब? मतलब मैं समझा पाऊं। योर ऑनर, मिस सुजैन मेरे क्लाइंट से उसी रात को मिली थी। इनके बीच एक डील हुई और उसी रात को ये 5 लड़कों के साथ कार में जाने को तैयार हो गई। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये मेडिकल रिपोर्ट, जिसके मुताबिक तो हुआ ही नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, रिपोर्ट के मुताबिक सीमेंट ट्रेसेस नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नहीं हुआ है। योर ऑनर, उस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि मेरे क्लाइंट की चोट के निशान है, जिसका मतलब यह होता है कि इनके साथ जबरदस्ती तो हुई है। ऐसी क्या जबरदस्ती हुई होगी बर्मन साहब की सीमन के निशान भी नहीं है? मैं बताती हूँ। सीमन के ट्रेसेस इसीलिए नहीं मिले, कमाल खान ने किया था। 1 नहीं, 2। That's it, Your Honor. इसका मतलब यह हुआ कि मेडिकल रिपोर्ट्स इनकंक्लूसिव हैं, लेकिन हम उन संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं हुआ है। ये अदालत केस की अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। ये केस एक फास्ट ट्रैक केस था और मीडिया की मेहरबानी से काफी वक्त तक सुर्खियों में रहा और देश भर में चर्चा का ज्वलंत विषय बना रहा। लेकिन इस सब के बावजूद ये केस बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। बाहर सुजैन के लिए परिस्थितियां काफी मुश्किल होती जा रही थी। केस लड़ने के लिए तो एक एनजीओ का सहारा मिल गया था, लेकिन घर चलाना मुश्किल हो रहा था। जमा पूंजी खत्म हो रही थी। सुजैन को एक नौकरी की सख्त जरूरत थी। निया,
आज आने में इतनी देर कर दी बेटा? सॉरी मॉम, लौटते वक्त रास्ते में जैस्मिन आंटी से ट्यूशन की बात करने गई थी। ट्यूशन? तुम तो इतनी ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हें ट्यूशन की क्या जरूरत है? नहीं, मैं ट्यूशन लेने के लिए नहीं, मैं ट्यूशन देने की बात कर रही हूँ। थोड़े पैसे आ जाएंगे तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। डोंट वरी बेटा, मैं भी जॉब सर्च कर रहा हूँ। एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी। नो डैड, मेरे होते हुए आप दोनों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे एक जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, ये जॉब तो मैं लेकर ही रहूंगी। देखना सब ठीक हो जाएगा। आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी। हेलो, जानते हैं कौन है? थैंक यू। सुजल जी, आप प्लीज ये फॉर्म दे दीजिए। पर मैंने डिटेल्स अभी भरी नहीं। हाँ, मेरे पास नंबर है ना आपका, HR कॉन्टेक्ट कीजिए, प्लीज लीव। यू आर राइट, योर HR विल कॉन्टैक्ट मी एंड से आई एम सॉरी मिस सुजन जोन्स। विक्टिम्स को नौकरी देना हमारी कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है, राइट? हाँ निया। मॉम, तानिया प्लीज आप जल्दी आ जाओ। मैं आ रही हूँ। क्या हुआ बेटा? हाँ तो मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। मॉम, शट अप। तानिया, कम विथ मी, चलो। मॉम, हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। योर ऑनर, आज मुझे कुछ खास सबूतों पर गौर करवाना है। सुजैन की हिम्मत धीरे धीरे टूट रही थी। केस शुरू हुए 1 साल से ऊपर हो चुका था, लेकिन अब भी दिशाहीन ही चल रहा था। और ना ही इस केस के मुख्य आरोपी कमाल खान और उसके भाई निसार खान की कोई खबर मिल पाई थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सुजैन को झकझोर कर रख दिया। एक और कोलकाता के ही पास एक स्टूडेंट और कत्ल। और इस हादसे के बाद सुजैन ने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया जो शायद ही किसी विक्टिम ने उठाने की हिम्मत की हो। नमस्ते, मेरा नाम सुजन जोन्स है। मेरे साथ हुआ है, पर मैं विक्टिम नहीं हूं। मैं बस सुजन जोन्स हूं। मैं बड़े गर्व के साथ दुनिया को बता रही हूं कि मैं सुजन जोन्स हूं, क्योंकि मैं एक मुजरिम की तरह गुमनामी के अंधेरों में नहीं जीना चाहती। यह अंधेरा उन मुजरिमों को मिलना चाहिए, ना कि हमें, जिनके साथ ये जुर्म हुआ है। मैं अपना नाम इसलिए बता रही हूं क्योंकि मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, आपका शक, आपके आरोप नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी आजादी चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ सुजन जोन्स हूं। मेरे साथ हुआ है, पर मैं विक्टिम नहीं हूं। नमस्ते। मॉम, आपको क्या लगता है अब जो आपने सारी दुनिया को अपनी पहचान बता दी है तो सब कुछ बदल जाएगा? पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी आइडेंटिटी इसीलिए डिस्क्लोज की क्योंकि मैं ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैंने सबको बता दिया है। अब वो इस बात को कैसे लेते हैं ये उनकी मर्जी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मॉम। आप बहुत बहादुर और स्ट्रांग वुमेन हो। थैंक गॉड आपके जैसे अच्छी मम्मी हमें मिली। आई लव यू। अच्छा, हम लोग बहुत दिनों से बाहर नहीं गए एक साथ। कितना अच्छा लग रहा है ना इतने दिन बाद बाहर आके। थैंक यू। जल्दी देख के बताओ, बहुत भूख लगी है। मॉम,
मैं ग्रिल वेजिटेबल सूप पीऊंगी। ओके, और तुम तान्या? मॉम आइसक्रीम। बस। बेटा, मैं खाऊंगी चिकन सूप। मैनेजर साहब, किसी वेटर को भेज दीजिए, ऑर्डर देना है। सॉरी मैम, हम आपको सर्व नहीं कर सकते। Why? हमारा फैमिली रेस्टोरेंट है, रेपुटेशन का सवाल है। I don't believe this. You mean आप मुझे इसलिए सर्व नहीं कर सकते क्योंकि मैं सुजन जोन्स हूँ? आप जो भी समझे, पर मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। ये है आपकी रेस्टोरेंट की पॉलिसी। आपका नाम क्या है? मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। सुबीर रंजन, शॉक से रिपोर्ट कीजिए। प्लीज लीव नाउ, प्लीज मैम। मोम पर सुजैन के साथ हुए इस भेदभाव ने सुजैन को और दृढ़ बना दिया, उसे एक मकसद दे दिया। अब सुजैन की जिंदगी इन्हीं पीड़ितों के बीच गुजरने लगी, जिनकी आवाज ये समाज सुनकर भी अनसुनी करने की कोशिश कर रहा था। कहा था ना तुझे, शाम को घर से बाहर मत निकल, अगर नहीं मानी। पर बाबा, मैं तो सही लोग के साथ खेलने गए थे। क्यों गई तू बाहर? क्यों गई थी बाहर तू? क्या हो रहा है यहाँ? क्यों मार रहे हैं ऐसे? बोला था शाम को घर से बाहर मत निकलना, पर मेरी बात नहीं मानी। अरे हुआ इसका। तो इसमें इसकी क्या गलती है? क्या उम्र है इसकी? अरे पूरे 15 साल की हो गई है। 15? आपकी पत्नी और मेरी उम्र शायद एक ही है। अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपकी पत्नी के साथ भी हो सकता है। बात उम्र की नहीं है और ना ही लड़की की गलती। तो सिर्फ जिस्म दिखता है, वो चाहे आपकी 15 साल की बेटी हो, 37 की मैं, 70 की बुजुर्ग या फिर 8 महीने की बच्ची। अरे उनको क्या हो गया? आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, खबर अच्छी नहीं है। जिस बीमारी से वो गुजर रही है उसे दिमागी बुखार कहते हैं, और जो उसकी कंडीशन है उसे देखकर लगता है कि उसके पास समय बहुत कम है। मिया, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से घर वापस जा पाऊंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लड़ाई खत्म नहीं होगी मॉम। मैं लड़ूंगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी, जब तक हमारी जीत ना हो। ये केस पूरे 4 साल तक चला और सुजैन के गुजर जाने के कुछ 8 महीने बाद अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। ये केस कई मुद्दों के लिए याद रखा जाएगा। मीडिया और पॉलिटिक्स में छाए रहने के अलावा ये केस सुजैन जोन्स के त्याग और संघर्ष के लिए भी याद रखा जाएगा। इस केस में अपना फैसला सुनाने से पहले मैं कुछ अहम बातों पर गौर करना चाहूंगा। इस केस को गौर से देखने पर ये जाहिर होता है कि ये एक सामान्य केस नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी प्री प्लान्ड साजिश थी। कुछ मुलजिमों ने विक्टिम को किडनैप किया, मुलजिमों ने उस पर अत्याचार किया, उसे मारा पीटा, उसे औरत कहा, उसे भी कहा, और सिवाय कमाल खान के किसी और ने उसका नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि उनका इरादा उस करने का नहीं था, बल्कि उसे एक सबक सिखाने का था। उनके हिसाब से कोई भी औरत या लड़की देर रात को घर से बाहर जाती है, नाइट क्लब में जाती है, शराब पीती है, तो वो चरित्रहीन है और उसके साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। पीड़ित के प्रति मुलजिमों के क्रोध का नतीजा था। इट्स ए केस ऑफ सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मोहम्मद आलम, अमित बिजोरिया, रहमान खान, कमाल खान और निसार खान को 10-10 साल की कैदे बामशक्कत की सजा सुनाती है। इस मामले का मुख्य आरोपी कमाल खान और उसका भाई निसार खान कोर्ट के फैसले के वक्त भी फरार थे, लेकिन कोलकाता पुलिस उन्हें तलाश करने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी और उन्हें पकड़ने के लिए बांग्लादेश से लेकर पूरे उत्तर भारत में उन्होंने अपना जाल फैला रखा था। और तकरीबन 1 साल बाद उनकी मेहनत रंग लाई और कोलकाता पुलिस ने नोएडा पुलिस की मदद से कमाल खान और निसार खान को
दिल्ली के पास धर दबोचा। जब माता पिता बेटे और बेटी के बीच में फर्क करते हुए दोनों के सामाजिक व्यवहार के लिए अलग अलग मापदंड तय करते हैं, तो वहीं पर बोया जाता है इस जघन्य अपराध का बीज। ऐसे ही लोगों के मन में मर्दों के हक और औरतों की हदों को लेकर गलत धारणाएं पनपती हैं, और जब ये लोग किसी लड़की या किसी महिला को इन धारणाओं के विपरीत व्यवहार करते हुए देखते हैं तो इनका खून खौल उठता है, और तब जन्म होता है जैसे जघन्य अपराध का। इस मसले का सिर्फ एक ही हल है, और वो है शिक्षा, जो ये सिखाए कि लड़के और लड़कियों के हक और हद में कोई फर्क नहीं है और कोई फर्क होना भी नहीं चाहिए। और ये शिक्षा जितनी कम उम्र में बच्चों के दिल में बसा दी जाए उतना अच्छा है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सब। जय हिंद।